ओम नमः शिवाय। अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है तो वो क्या प्रभाव देता है। इस सीरीज में हम आपको सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे और सभी घरों के बारे में भी बताएंगे। और अभी जो हमारी सीरीज में चल रहा है वो चल रहा है कि मंगल कौन से भाव में बैठे हुए हैं और क्या फल देंगे। अभी तक हम मंगल अष्टम भाव तक की वीडियो डाल चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके मंगल कौन से भाव में है आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मंगल जब आपकी कुंडली के आपकी होरोस्कोप के नवम भाव में बैठे होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। ये आपके किसी भी होरोस्कोप पर काम करेगा जो हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो मेष लगन के व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत ही सटीक होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि मेष लगन में जब मंगल नवम भाव में बैठे होते हैं तो क्या फल देते हैं। अब मेष लगन के जो लोग हैं व्यक्ति हैं उनके मंगल किसी न किसी भाव में तो बैठे ही होंगे, तो वो अपने जिस भाव में भी मंगल बैठे हैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर देखकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो बताएंगे वो बताएंगे मंगल जब 9th हाउस में बैठे होते हैं मार्स प्लैनेट तो आपके जीवन पर संपूर्ण क्या प्रभाव होता है ये भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर वो अशुभ प्रभाव में है तब आपको कौन सा ऐसा रेमेडी करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे नवम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको बहुत ही शुभ फल देना शुरू कर दे और आप उनसे लाभ लेना शुरू कर दें। और साथ में ये भी बताएंगे कि मंगल अगर आपके किसी दूसरे ग्रह के साथ में कंजक्ट कर रहे हैं, युति बनाकर बैठे हैं, तब आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। और उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। हम आपके इस प्यार के बहुत बहुत आभारी हैं और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आप सभी तक और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाते रहें जिससे समाज का भला हो। आज हम बात करेंगे कि जब मंगल नवम भाव में बैठे होते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। मंगल एक न्यायप्रिय ग्रह है और मेष लगन वालों के लिए अपने मित्र बृहस्पति धनु की राशि में होने से इनका न्याय प्रिय होना और भी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत से ज्योतिषी जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि मंगल 9वें भाव में होने से जो उन्होंने वर्णन किए हैं, वास्तव में बहुत से हालातों में मंगल के साथ एक तरह का अन्याय हुआ है। मैं यही कहूँगा, महर्षि पाराशर के अनुसार 9वें घर का मंगल अनर्थ करवाता है तथा पाप कर्म में उस व्यक्ति की रुचि हो जाती है। समझ में नहीं आता किस तरह हेतु उन्होंने इस तरह की बात कही है, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में मंगल इस तरह का प्रभाव नवम भाव में नहीं देते। हाँ, अगर नवम भाव में मंगल किसी तरह से अशुभ हो रहे हो, दूषित हो रहे हो, पाप राशि में बैठे हो या शत्रु राशि में बैठे हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तब ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मेष लगन की कुंडली में मंगल नवम भाव में अपने बृहस्पति की मित्र राशि में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। क्या आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं वो आपके लिए बताते हैं। यहाँ पर 9वें घर में बृहस्पति की राशि है और वह मंगल का मित्र है। अब जब लग्नेश नवम भाव में आएंगे तो ये आपके भाग्य को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। अब जब लग्नेश ही आपके भाग्य स्थान में आ गया तो ये भाग्य में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा और वो भी अपने मित्र राशि में है। इस तरह के मंगल पर पाप कर्म का दोष लगाना कुछ अन्याय ही प्रतीत होता है। यदि हम ध्यान से देखें तो इस धनु राशि में आया हुआ मंगल बहुत अशुभ फल नहीं देगा। हालांकि नैसर्गिक पाप ग्रह है मंगल, लेकिन फिर भी नहीं देंगे क्योंकि बहुत ही शुभ युति बन गई है। अब जैसा कि मैंने बताया, वह बात और है कि किसी कारण से मंगल बहुत अशुभ हो जाए तब इसके फलों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देंगे। धनु राशि में मंगल होने से आदमी में एक विशेष प्रकार की बुद्धि पैदा होती है। वह अच्छा राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल होने से व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा स्पष्ट वक्ता हो जाता है। वो जो भी बात कहेंगे मुंह फट से कहेंगे, सीधी सच्ची बात कहेंगे। ये बात कई दफ़ा ये जो दूसरे लोग होते हैं जिनको सच्चाई सुनना पसंद नहीं होती उनको बुरी लग जाती है। तब यही देखने में आया है कि स्पष्ट वक्ता होने के कारण बहुत से लोग उसे अभिमानी बोल देते हैं। इसका कारण ये भी है कि वो जो है, जो सोचता है, जो उसका विचार है वह दूसरों के आगे प्रकट कर देता है और किसी प्रकार की चालाकी नहीं करता। इसीलिए लोग जो है उसको स्पष्ट वक्ता बोल देते हैं। मंगल के शुभ प्रभाव को जातक परिजात में ठीक ढंग से नहीं समझाया गया है।
जातक परिजात ग्रंथ में रचनाकार श्री वैद्यनाथ का विचार है कि इस घर में मंगल होने से व्यक्ति दुराचारी होता है, पौरुषहीन होता है, नीच लोगों के साथ रहने वाला होता है, क्रूर तथा कपटी होता है। इस विचार से सहमत होना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि 9वें घर में बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ मंगल किसी भी प्रकार से इस बात का हेतु नहीं बनता कि वह व्यक्ति नीच लोगों के साथ रहेगा और पौरुषहीन रहेगा। जब धर्म स्थान में आ गया, धर्म त्रिकोण में लगने से आ गया, अपने मित्र बृहस्पति की राशि में आ गया, तब भला वह धर्महीन कैसे हो सकता है, और तब ना वो पौरुषहीन ही होगा। इसलिए क्योंकि वह अपने मित्र ग्रह की राशि में है। यदि वह बुध की राशि में होता, शुक्र की राशि में होता, तब शायद मंगल पर इस तरह का इल्जाम लगाना ठीक होता। लेकिन इस घर में मंगल के बारे में इस तरह के विचार प्रकट करना समझ में नहीं आता। व्यक्ति का क्रूर होना भी इस स्थान के मंगल पर लागू नहीं होता। अगर इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही होती, या राहु की दृष्टि पड़ रही होती है, राहु के साथ कंजक्शन हो रहा होता, या केतु के साथ कंजक्शन हो जाता, तब हम कुछ कह सकते थे। 13वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ज्योतिष मंत्र यवन जातक में कहा गया है कि इस घर में मंगल होने से वह व्यक्ति राजमान होता है, वह विख्यात होता है, भाग्यवान होता है तथा अपने गांव में रहकर सुखी होता है। इन विचारों से सहमत होना ही पड़ेगा। यहाँ अपने गांव में सुखी रहने का वास्तव में अर्थ ये है कि 9वां घर हमारे बुजुर्गों का है और हमारे परिवार से संबंध रखता है। यदि वह व्यक्ति अपने बुजुर्गों से मिलता रहे, या अपने बुजुर्गों के या अपने भाई बहनों के साथ उसी अपने गांव में अपने स्थान पर रहे, तो उसके भाग्योदय में काफी सहायता मिलती है, उसका लक बहुत तेज काम करता है। ज्योतिष ग्रंथ बृहद यवन जातक में भी यही कहा गया है कि 9वें घर में मंगल होने से व्यक्ति के 28वें वर्ष में विशेष तौर से उसका भाग्योदय होता है। इस विचार को लाल किताब में भी इसी रूप से प्रकट किया गया है कि लाल किताब के अनुसार 9वें घर में मंगल होने से यदि वह व्यक्ति अपने बड़े भाई या बड़े भाइयों की ताबेदारी में रहेगा, या उनकी सेवा करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा और उनका आशीर्वाद लेता रहेगा, तो वह हर प्रकार से सुखी रहेगा। इसके अलावा धर्म पर विश्वास करना भी इस मंगल को बहुत ही शक्तिशाली बना देगा। वह व्यक्ति नास्तिक ना बने और अपने परिवार के रीति रिवाज तथा पुरानी रस्मों का पालन करे, या मंदिर में जाकर सिर झुकाता रहे, परमात्मा को याद करता रहे, धार्मिक रहे, अपनी पुरानी परंपराओं को मानता रहे, तो उसके भाग्य में एक विशेष प्रकार का योगदान मिलता है और उसे भाग्य के सहारे हर चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर मंगल किसी और ग्रह के साथ युति कर इस भाव में बैठे तो क्या फल देता है। इस भाव में मंगल के साथ बृहस्पति का होना गृहस्थ सुख तथा शांति को बढ़ाता है। परिवार में अचानक मुसीबतें नहीं आती, आर्थिक तौर पर भी इसका फल शुभ ही रहता है। इस घर में मंगल के साथ सूर्य होने से व्यक्ति अपने परिवार के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की करता है, यानी कि वो अपने परिवार में बहुत ही अमीर व्यक्ति बनता है। वह जिस समाज में भी रहता है वहाँ उसे सम्मान प्राप्त होता है। इसका कारण ये भी है कि मेष लगन वालों के लिए यहाँ बृहस्पति की धनु राशि आती है, तथा लाल किताब के अनुसार भी ये वैसे भी बृहस्पति का पक्का घर है। इसलिए यहाँ सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों के असर शुभ हो जाने से जातक का भाग्य अच्छा रहता है। अब क्योंकि ये धर्म त्रिकोण भी है, और हमने आपको भी पिछली वीडियो जो डाली थी उसमें बताया भी था कि धर्म त्रिकोण जो है 1, 5, 9, इसमें अग्नि तत्व की राशियां या अग्नि तत्व के ग्रह बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं, और सूर्य मंगल बृहस्पति तीनों ही अग्नि तत्व के हैं। और यहाँ पर सूर्य मंगल अगर 9वें भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति में थोड़ा सा क्रोध तो करा देते हैं, लेकिन क्रोध होगा वो भी बुरे कामों के लिए। जब कोई गलती करेगा तब उसको क्रोध आएगा, अन्यथा बेवजह इनको क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र आत्मा बन जाता है। ऐसा आदमी जिसके सूर्य मंगल 9वें भाव में बैठ जाएंगे, उसकी आत्मा एकदम से शुद्ध हो जाएगी, उसके मन में कोई कपट नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा। इस स्थान पर मंगल के साथ अगर चंद्रमा एक साथ होने से जातक को शुभ असर देता है, किंतु आदमी में कई बार गलत तरीकों से धन कमाने की इच्छा बनी रहती है। जिस तरह से अष्टम भाव के चंद्र की इच्छा होती है, अगर किसी के अष्टम भाव में चंद्र हो तो ऐसा आदमी गलत मार्ग से पैसा कमाने का विचार उसके मन में आते रहते हैं। अब जब चंद्र मंगल यहाँ बैठेंगे तो इस युति से ननिहाल परिवार पर भी शुभ असर पड़ता हुआ मिलता है। इस भाव में मंगल के साथ शुक्र का होना जातक के लिए किसी न किसी रूप में अशुभ ही रहता है। इसका कारण ये है कि यहाँ शुक्र बृहस्पति के घर में बैठकर अशुभ
फल थोड़ा सा दे देता है। इसलिए नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान जो जातक का है वो पूरा फल नहीं दे पाता। आपने देखा है, हमने हमेशा बताया कि शुक्र मंगल बहुत ज़्यादा शत्रु नहीं है और इसको मीठा अनार बोला गया है, लेकिन भाग्य स्थान में शुक्र का बैठना ये अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि ये बृहस्पति का पक्का घर है और शुक्र बृहस्पति के शत्रु हैं। अब कई बार ये देखा गया है कि जब मंगल शुक्र नवम भाव में बैठते हैं तो इसका प्रभाव इनकी पत्नी पर भी पड़ जाता है। जिस जातक की कुंडली में ऐसा होता है, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो तब इनको अपने भाइयों से मिली खाने की चीज़ें या दवाइयाँ खाएं तो ये इनके पत्नी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा फल दे देते हैं। इस घर में मंगल के साथ बुध का होना आमतौर पर बुरा फल ही देता है, क्योंकि मंगल बुध से शत्रुता नहीं करता, लेकिन बुध मंगल से शत्रुता बहुत ज़्यादा करता है। आदमी के भाग्य की वृद्धि में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। अब जब मैंने बताया था कि लग्नेश भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे तो भाग्य बहुत तीव्र काम करता है, लेकिन जब बुध यहाँ मंगल के साथ बैठ जाएंगे तब ऐसा लगेगा जैसे चलती ट्रेन की किसी ने चैन खींच दी हो। तब इस तरह से भाग्य एकदम से रुक जाएगा। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा है कि मंगल नवम भाव में बैठे लेकिन फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, तब आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। तब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बहुत ही सटीक उपाय बताएंगे जिससे आपका भाग्य बहुत ही तीव्र गति से काम करना शुरू कर जाएगा। मुझे तो लोग वैसे ही बोलते हैं कि आप लक मेकर हैं, आपका नाम ही भाग्यराज है, आप किसी के भी भाग्य के ताले खोल सकते हैं। आप कुंडली में देखकर बता देते हैं कि आपका भाग्य किस तरह से काम नहीं कर रहा है और ये उपाय करें तब उनका भाग्य काम करना शुरू कर देता है। तो जब ये बुध मंगल के साथ यहाँ बैठ जाता है तब बहुत तरह की चिंताएं करा देता है। बहन, बुआ या लड़की को किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, किसी न किसी तरह की उनके प्रति आपके लिए चिंता हो सकती है। यहाँ मंगल के साथ शनि होने से जातक के लिए बहुत अच्छा फल दे देता है। व्यक्ति को गृहस्थ सुख संपूर्ण से मिलता है यहाँ पर, तथा आर्थिक तौर पर भी जातक के जीवन में कोई विशेष प्रकार की अड़चनें नहीं आती हैं। यदि ऐसा व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करवाता रहे या घर में जन्मदिन आदि पर उत्सव मनाता रहे जिनके मंगल शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो उनकी किस्मत पूरी तरह से जगाने में इससे सहायता मिलती है। इनका लक बहुत ही तेजी से काम करता है। इस घर में मंगल के साथ राहु का होना व्यक्ति के भाग्य में कोई विशेष प्रकार की अड़चनें तो पैदा नहीं करता। हालांकि अकेला राहु अगर नवम भाव में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान करा देता है, लेकिन जब मंगल के साथ बैठा हो मेष लगन में तब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। किंतु इस युति का थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव पिता पर अवश्य पड़ जाता है। पिता को कोई कष्ट हो सकता है, ऐसा देखा गया है। इस घर में मंगल के साथ केतु होने से जातक के लिए अच्छा असर ही देता है। इसका कारण यह है कि बृहस्पति के पक्के घर में नवम भाव में बृहस्पति की ही राशि में बैठे हुए दोनों ग्रह जो बृहस्पति के ही मित्र हैं, तो इसलिए मंगल केतु का झगड़ा ज़्यादा नहीं रहता। अदरवाइज मंगल केतु अगर कहीं और बैठ जाए तो ये युति अच्छी नहीं होती है, लेकिन बृहस्पति की राशि में और मेष लगन में जब मंगल के साथ केतु बैठते हैं और बृहस्पति बहुत ज़्यादा अशुभ ना हो रहे हो तब ये अच्छा परिणाम दे देते हैं। इसलिए जातक के भाग्य संबंधित फल को शुभ कर देते हैं और अच्छे परिणाम जीवन में मिलते हुए नजर आते हैं। तो आज हमने संपूर्ण जानकारी दी आपको कि मेष लगन की कुंडली में मंगल जब नवम भाव में बैठे होते हैं तब आपको क्या जीवन में ये फल देते हैं और आपको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। आपको हमने रेमेडी बताए। किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठे होते हैं हमने आपको ये भी बताया। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ भी आपके मन में है कोई भी सवाल तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।